दोस्त, आज मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो हम सबके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। आजकल के शो ऑफ की दुनिया में जहाँ लोग अपना हर पल, हर खुशी, हर कामयाबी, छोटी या बड़ी, हर फीलिंग को दुनिया के सामने रखते जा रहे हैं, इसमें वो लोग ये भूल जाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने असली मुकाम पे तभी पहुंचा पाती है जब उन्हें छुपा कर रखा जाए। आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें खुद अपने तक रखनी चाहिए तब तक जब तक सही वक्त नहीं आता। ये ऐसी 3 चीजें हैं जो अगर ढंग से प्राइवेट रखा जाए, अपने तक रखा जाए, तो इनमें वो शक्ति है जो तेरी जिंदगी को खुशियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और तेरे लक्ष्य तक पहुंचने में तेरी मदद कर सकती है। तो चल देखते हैं कि ऐसी वो क्या चीजें हैं। पहला, तेरा लक्ष्य, तेरे गोल्स, तेरे एम्बिशन। ये सबके साथ होता है कि जब भी कोई अपना एक नया गोल सेट करता है तो उसके अंदर ये चुल होती है कि वो जाके सबके सामने ढोल बजाकर इसका ऐलान करे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही हम लोगों को बताएंगे तो लोग हमारी ज़्यादा इज्जत करेंगे, हमें और ज़्यादा एनकरेज करेंगे। एक स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी करने का सोचता है और सोचते ही जाके अपने साथियों को शान से बताता है कि मैंने आईआईटी के लिए प्रिपेयर करने का फैसला किया है, मैंने तो कोचिंग भी शुरू कर ली है। ये कह के वो अपना कॉलर चढ़ा लेता है कि ब्रो, मुझे अब तुम आईआईटियंस में ही गिनो, मैं तो फोड़ने वाला हूँ, जबकि अभी तो सफर की शुरुआत हुई भी नहीं। जब तू ऐसे अपने एम्बिशंस शेयर करता है इससे पहले कि कुछ शुरू भी हुआ हो, तो ऐसा करके तो अपने सपनों को, अपने गोल्स को दूसरों के इन्फ्लुएंस पे डाल देता है। इस पे अगर सामने वाले ने कुछ नेगेटिव बोल दिया या तेरे काबिलियत पर शक किया या तुझे डिस्करेज कर दिया तो तेरा सारा मनोबल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। अरे तू प्रिपेयर करेगा, वो भी आईआईटी के लिए? भाई तू रहने दे, आईआईटी क्रैक करना सबके बस की बात नहीं होती, वो लोग अलग किस्म के होते हैं, तुझ में वो बात है ही नहीं। हो गया, खत्म, बाय बाय, गुड बाय। क्या जब तू एक बीज बोएगा और उस बीज के बोने के बाद ही उसे खराब मौसम में तेज तूफानों के बीच में झोंक देगा तो उस बीज को अपने जड़ मजबूत करने का मौका ही नहीं मिलेगा, शुरुआत से पहले ही उसका अंत हो जाएगा। ठीक वैसे ही तेरे सपनों को भी तेरे प्रोटेक्शन की जरूरत है ताकि वो तेरे दिलो दिमाग में, तेरे जज्बात में मजबूती से जड़ पकड़ सके। अपने सपने, अपने गोल्स को प्राइवेट रख के तू अपने आप को वक्त देगा ताकि तू अपने प्लान्स बना सके, अपने आइडियाज आगे रख सके और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने अंदर वो ढाल बना सके जो किसी भी आती हुई चुनौती के सामने डट कर खड़ी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे कभी एडवाइस या सपोर्ट नहीं मांगनी चाहिए, बट तुझे ये ध्यान रखना होगा कि वो लोग ऐसे हो जो तुझे डिस्करेज ना करें और वक्त ऐसा हो कि तू थोड़े बहुत नेगेटिव फीडबैक बर्दाश्त कर सके। जब तेरे दिमाग में प्लान रेडी होगा तो थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म से या नेगेटिव फीडबैक से तुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सही वक्त का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तू खुद ही श्योर नहीं है कि तू आगे बढ़ सकता है या नहीं, या फिर आगे बढ़ना कैसे है, कितना वक्त लगेगा, सफ़र कितना मुश्किल होगा, ऐसे वक्त में सबके सामने ढिंढोरा पीटना सही नहीं होगा। एक और बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि कभी कभी लोगों की प्रशंसा से भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लोग जब तेरी तारीफ करें कि अरे वाह, अपना भाई आईआईटी प्रिपेयर कर रहा है, आईआईटी क्रैक करने के बाद भूल मत जाना हमको, ये सब सुन के काफ़ी ऐसे होंगे जो इतने में ही खुश हो जाएंगे। ये सब सुनने में ही उन्हें इतना मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि आईआईटी प्रिपेयर करने का मकसद तो पूरा ही हो गया। और ऐसे में लोग एक्चुअल एफर्ट डालना, एक्चुअल मेहनत करना भूल ही जाएंगे जो उस देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। बस ख्याली पुलाव में ही खुशी ढूंढ के शांत हो जाने से सपने पूरे नहीं होते। बाहर से मोटिवेशन लेने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है खुद के अंदर इंटरनल मोटिवेशन को जगाना, क्योंकि अगर तेरे अंदर का मोटिवेशन ही सख्त हो गया तो तू अपने ही अंदर अपने सपनों के लिए श्योर हो जाएगा और आगे आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार हो जाएगा, कभी घुटने नहीं टेकेगा। दूसरा है तेरे रिलेशनशिप्स। जब हम प्यार में पड़ते हैं या जब हम एक नई दोस्ती या नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो दूसरों को बताए बिना हमारा खाना हजम ही नहीं होता। जब हम अपने यार दोस्तों से ये खुशी ना बांट ले तब तक मजा ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही तू दूसरों को अपने नए नए रिश्ते की जानकारी देगा, तेरा दिमाग उनकी जजमेंट के इन्फ्लुएंस में आने के खतरे में आ जाएगा। भाई ये थोड़ी मोटी लग रही है, इससे तो तुझे बहुत अच्छी मिल जाएगी, बेब्स यू डिजर्व बेटर। कभी हो सकता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के अंदर कुछ और ही देखा हो जो तुम्हें पसंद आई हो या तुम्हें पास लाई हो, लेकिन अब सोसाइटल जजमेंट से तुम्हारे दिमाग में प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। क्या ये मेरे लिए वाकई में सही है? क्या मुझे फिर से सोचना चाहिए? शुरुआती वक्त में रिश्ते को अकेलापन, प्राइवेसी की ज़रूरत होती है ताकि वो दुनिया के ओपिनियंस के बिना एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, समझ सके और खुद डिसाइड कर सके कि वो एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, एक दूसरे को अपना पाते हैं या नहीं। जब एक रिश्ता सच में मजबूत हो जाता है तो उसे बाहरी दुनिया के अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं होती। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शुरुआती वक्त में अपने दोस्तों के साथ इस विषय में बात करने से ऐसा हो सकता है कि सामने वाला अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पन्ने खोल कर रख दे जो आपको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बयां कर दे और इस नेगेटिव एक्सपीरियंस को सुनकर आपको अपने अभी अभी शुरू हुए रिलेशनशिप पे डाउट करने पर मजबूर कर दे। शायद आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, बहुत ज़्यादा काम करता हो, मगर आपका एक दोस्त हो जो आपको आके ये बताए कि मेरी भी एक वर्कोहॉलिक पार्टनर थी लेकिन वो रिश्ता सही से चला नहीं
क्योंकि वो अपने करियर के लिए मुझे छोड़कर फॉरेन शिफ्ट हो गई। ये सुनते ही शायद तुझे भी अपने पार्टनर पर बिना वजह डाउट होने लगेगा। जरूरी नहीं कि तेरी पार्टनर भी वैसी ही हो जैसी उसकी है, लेकिन ये तेरे दिमाग में एक बिना वजह का बीज बो देगा। एक बार तू अपने पार्टनर को ढंग से जान गया, फिर बाहर की ये कहानियां तुझ पे ज्यादा असर नहीं डालेंगी। मगर शुरुआती वक्त में रिश्तों को प्राइवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि तू अपने फैसले खुद ले सके, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस के दम पे, दूसरों के अतीत या तकलीफों को मद्देनजर रखते नहीं। तीसरा, पर्सनल स्ट्रगल्स। दोस्त, जिंदगी आसान नहीं और इसके रास्तों पे चलते चलते हम सबके हिस्से में चुनौतियां आती ही हैं, मुश्किलें आती हैं जो हमारे ताकत और हमारे जज्बे को ललकारती हैं। जब हम इनसे जूझ रहे होते हैं तो बहुत बार मन करता है कि हम अपने ये मुश्किल वक्त को किसी के साथ बांट लें, ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, ताकि हमें लगे कि हम इस जंग में अकेले नहीं हैं। कोई हमारे आंसू पोंछ दे, कोई आए और हमें गले लगा ले। लेकिन ऐसा करने से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है दोस्त, क्योंकि ऐसे वक्त में तुझे कोई ऐसी एडवाइस या फीडबैक मिल सकती है जो शायद तेरे लिए मददगार ना साबित हो। शायद इससे तेरा फायदे की जगह ज्यादा नुकसान हो जाए और तू बाद में उसके लिए पूरी जिंदगी पछतावे में जिए कि काश उसकी बात नहीं मानी होती। सबसे बुरा तो यह है कि हो सकता है कि सुनने वाला तेरे दर्द को सुनकर तुझे जज करे और पीठ पीछे दूसरों के सामने तेरा मजाक उड़ाए। आज तूने अपनी पर्सनल बात उससे शेयर कर दी, कल पता चले कि भरे बाजार में तेरा मजाक उड़ रहा है, तेरे घर का हाल उछाला जा रहा है। हमारी जिंदगी की चुनौती हमें ताकत देती है, हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। इनसे खुद जूझने से हम और ज्यादा इवॉल्व होते हैं और ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। हम अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना सीख जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास और ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक बार तूने वो चुनौती पार कर ली और जो सबक सीखना था वो सीख लिया, फिर तू जाकर उस एक्सपीरियंस को दूसरों के सामने रख सकता है, उनके साथ बांट सकता है। ये तेरा खुद पे गर्व को और ज्यादा बढ़ाएगा और शायद दूसरों की मदद भी करेगा, उनके लिए प्रेरणा बनेगा। तेरे गोल्स, तेरे रिलेशनशिप्स और तेरे पर्सनल स्ट्रगल्स, ये तीन चीजें प्राइवेट रखना बहुत जरूरी है, ताकि सही वक्त आने पे ये तेरी जिंदगी को और निखार कर लाए और बेहतर बनाए। दुआ करता हूँ कि तुझ में वो ताकत हो कि तू ये तीन चीजें अपने तक रख सके, तब तक जब तक ये दूसरों को बताने के लायक ना हो जाए, जब तक ये बीज पेड़ ना बन जाए। तेरी कहानी का लेखक तो खुद है। ये तेरी मर्जी है कि तेरी जिंदगी के कौन से हिस्से तुझे खुद तक रखना है और कौन से हिस्से बाजार में उड़ाना है। अपने सपनों को प्रोटेक्ट कर, अपने रिश्तों को वक्त दे और अपने चुनौतियों को अपने तक ही रख और अपने जिंदगी के सफर को उसके उसी के रफ्तार से चलने का मौका दे।